मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर भारी भीड़। आज से शुरू हो रहे मिनी लॉकडाउन के पहले रेलवे स्टेशन पर उमड़ी भीड़। शॉर्ट्स के साथ राहुल। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 60,212 नए केस। नए मरीजों के मामले में महाराष्ट्र दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंचा। दुनिया में हर 8वां मरीज महाराष्ट्र से मिल रहा है। मैं सीधे चलूंगा अश्विनी के पास। अश्विनी, कल जब यह मिनी लॉकडाउन का जिक्र हो रहा था तो मैंने आपसे यही कहा था कि 24 घंटे में कहीं ऐसा ना हो कि एक और सुपर स्प्रेडर इवेंट ये बन जाए। और मैं देख रहा हूं यहां पर प्रशासन की चुस्ती, तैनाती कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। भीड़ आ रही है, आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी बिल्कुल, इसी बात का डर था और वो होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। लॉकडाउन ऐलान होने का जब संकेत महाराष्ट्र सरकार की तरफ से दिया जा रहा था, उसी दौरान लोगों का पलायन शुरू हो चुका था। और जैसे ही कल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ऐलान कर दिया है कि 14 तारीख की रात 8 बजे से लेकर 1 मई की सुबह 7 बजे तक ये लॉकडाउन लागू रहेगा। उसके बाद से ही आप तस्वीरें देख सकते हैं। जिस बात की आशंका कल आप जता रहे थे, वो तस्वीरों के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह की मुश्किलें अब हो सकती हैं। पलायन की जो बात हो रही थी, ऐसे कई लोगों से हमारी बातचीत हुई निशांत, जिनका साफ तौर पे कहना था कि क्योंकि उनके होटल बंद हो चुके हैं, उनकी छोटी जो कंपनियां थी वो बंद हो चुकी हैं, ऐसे में उनके जो मालिक हैं उन्होंने उन्हें यहाँ से वापस जाने के लिए कहा है। ऐसे कन्वर्सेशन है, हमारी बातचीत है। इसकी रिपोर्ट भी हमने कुछ देर पहले भेजी थी कि किस तरह की मुश्किलें लॉकडाउन की वजह से आई हैं और उसके बाद ये पलायन शुरू हुआ है। लेकिन यहाँ पर लोगों को जो है गंभीरता से समझना होगा। खासतौर पर सरकार को इन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा बड़े स्टेप्स उठाने होंगे ताकि ये पलायन रोका जा सके। कम से कम 15 दिनों तक इन्हें वो मूलभूत सुविधाएं दी जाएं जिसकी मांग लगातार विपक्ष करता रहा है, ताकि ये लोग जो भीड़ लगाकर, भीड़ इकट्ठा करके एक साथ स्टेशन पर जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। ये एक बात और ध्यान देने होगी निशांत, ये लोग सिर्फ यहाँ से नहीं रहे हैं। यहाँ से हो सकता है इनमें से कई ऐसे लोग हों जो एक संभावित कैरियर बनकर एक संक्रमित होकर जा रहे हों। जिस राज्य में जाएंगे, जिस शहर में जाएंगे, वहाँ पर भी एक कोरोना विस्फोट होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ऐसे में समय रहते अगर इन्हें आप मेरे साथ बने रहिए, आप मेरे साथ बने रहिए। मैं कुछ फैक्ट्स यहाँ पर दिखाना चाह रहा हूँ, आप मेरे साथ बने रहिए। यहाँ पर जो जो हमारे पास जानकारी आ रही है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। उसको देखें आप किस तरीके से। हम ट्रेन की बात करें, पहले मैं आपको एक और ब्रेकिंग दिखा देता हूं, उसके बाद अपने मेहमानों के पास जा रहा हूं। जरा ट्रेन वाली खबर बताइए। बाहरी राज्यों से आने वाली ट्रेनों ने बढ़ाई बिहार में कोरोना संकट। बिहार में रिकॉर्ड 24 घंटे में 4,100 नए केस, 14 की मौत। मुंबई पुणे से पटना आई 5 ट्रेनों में ही 64 से ज्यादा संक्रमित। और मैं चाहूंगा इसको जो ट्रेन वाली हमारी अभी जो रेलवे स्टेशन वाली ब्रेकिंग उसके साथ प्ले करें। पटना में ही एक दिन में 1200 से ज्यादा नए केस। कोरोना से बिहार में 2 आईएएस अधिकारियों की मौत। ये दोनों ब्रेकिंग साथ प्ले करें। मैं सीधे चलूंगा हमारे खास मेहमानों के पास। डॉक्टर खन्ना मेरे साथ हैं। सर, क्या हो रहा है सर, खासकर ये देखते हुए कि सारी केस स्टडीज हैं, हमारे पास अपना डेटा है 1 साल पहले का, ट्रेन कैरियर्स बनी थी, उसके बावजूद भी उन्होंने मिनी लॉकडाउन लगाया। उससे पहले भीड़ इकट्ठी हो गई, उसको मैनेज नहीं कर पाए। ट्रेन में है, उसमें लोग जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? इस पे तो एक बड़ा सीधी चीज है, इससे ज्यादा लापरवाही कुछ नहीं हो सकती। और ये जब लापरवाही होती है जब हमारे पास एक्सपीरियंस है 1 साल का, जब हमारे पास ये एक्सपीरियंस है कि पिछले साल हम लोगों ने क्या गलतियां करी थी और क्या सही तरीका होना चाहिए था। इस बार ये गलतियां होना तो बिल्कुल ही मतलब एक नासमझी सी, इससे लिमिट है नासमझी की। तो ये सारी चीजें प्लान करके करनी चाहिए थी। नहीं तो क्या हो रहा है, जैसे आपने अभी बताया, पूरी ट्रेन भर के जा रही है, एक नए राज्य को पूरा इन्फेक्ट कर रही हैं। जितने लोग अच्छी चीज अगर गवर्नमेंट को नहीं समझती तो बड़ी ही ये विचित्र बात है कि अपने जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनको एक छोटी सी चीज समझ में नहीं आती और उन्होंने अभी तक कुछ सीखा नहीं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।